देखो प्यारे बच्चों, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू किया था, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कंप्लीट किया, पूरा देखा माउथ से लेके एनस तक कैसे ट्रैवल करता है। उसके बाद में अब हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद में हमने हिस्टोलॉजी देखी एलिमेंट्री कैनाल की। जब हमने टिश्यू को कट किया तो उसके अंदर देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर्स होती है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से रहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तीन, एक ये रहेगा पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, सबलिंगुअल। ये तीनों ग्लैंड्स कौन से हैं, सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड जो रहते हैं क्या रहते हैं, पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो ये चीक वाला जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये जॉ बोन जो रहती है हमारी वहाँ प्रेजेंट होता है, और सब लिंगल ग्लैंड जो है ये टंग के नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीन सलाइवरी ग्लैंड विच इज़ द पार्ट ऑफ ऑल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। दूसरा जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर होता है। लीवर की अगर लोकेशन देखते हैं तो राइट एब्डोमिनल कैविटी, ये ऊपर की थोरैसिक कैविटी है, नीचे की एब्डोमिनल कैविटी है, और राइट एब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में देखिए आपके पास में जो डायग्राम है उसमें देखते जाइए बुक के अंदर, ठीक है। लीवर के बारे में हम देखते हैं, लीवर का जो स्ट्रक्चरल जिससे लीवर बना हुआ है, और फंक्शनल जो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन है, हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल। उसके बाद में देखिए ये रहा, ठीक है, लीवर जो है हेपेटिक लोब्यूल्स जो रहते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर एक शीथ रहती है कनेक्टिव टिश्यू की, उस शीथ को कहा जाता है ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है। ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर जो शीथ रहती है। और ग्लीसन कैप्सूल जो है बच्चों, इट इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमेलियन लीवर्स के अंदर ही ग्लीसन कैप्सूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए लीवर के अंदर क्या होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हेपेटिक सेल्स क्या करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं बाइल जूस। बाइल जूस क्यों सिक्रेट करते हैं, वो काय में हेल्प करता है, डाइजेशन में। तो देखिए हेपेटिक सेल्स जो रहते हैं वो सिक्रेट करते हैं बाइल जूस, और वो जो बाइल जूस रहता है वो बाइल जूस कहाँ आके स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होगा बच्चों, बाइल जूस, और यहीं पे उसका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कोरा, कोरी जो पीते हैं ना, तो उस तरीके से उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होता है, बाइल जूस का, गॉल ब्लैडर में। अब देखिए गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिसीव करता है कहाँ से, लीवर से, तो एक डक्ट के थ्रू रिसीव करता है, उस डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और लीवर से जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, हेपेटिक डक्ट। जहाँ पर भी लीवर का नाम आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हेपेटिक। तो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों डक्ट जो है मिलते हैं आगे जाके, और मिल के एक कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम बाइल डक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, बाइल डक्ट। अब देखिए ये डायग्राम झुटमुट की है, आपको आपकी डायग्राम में देखना है और वहाँ से समझना है, ठीक है। तो बाइल डक्ट जो निकलती है, हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली दोनों मिलके फॉर्म करते हैं बाइल डक्ट। अब वो बाइल डक्ट जो है
आगे जाती है और आगे जाके किससे मिलती है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो पैनक्रियास से निकलती है। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट फॉर्म करते हैं। उस डक्ट को क्या कहा जाता है, हिपैटो मतलब लीवर से निकल रही इसलिए, और पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास भी उसमें शामिल है, दोनों शामिल है, इसलिए वो दोनों मिलके बना रहे हैं, इसलिए उस डक्ट को क्या नाम दिया गया है बच्चों, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कहाँ आके ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में, डिओडिनम में ओपन होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है एक गार्ड होता है, एक वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर को कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उसको कहा जाता है, किसको गार्ड करता है बच्चों, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को। अब देखिए ये ओपन हो गया इसके अंदर, डिओडिनम के अंदर, ठीक है। और वो जो उसको सिक्रेट करना है वो करते रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला जो हमारा ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज को कहा है एनसीईआरटी ने, इट इज़ कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन। कंपाउंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है, इंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन। इलोंगेटेड इसलिए क्योंकि ये लंबा होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, अब देखो क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, उनको ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडो मतलब वो ग्लैंड्स होते हैं जिनका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर होता है। डक्टलेस ग्लैंड, इनको कोई डक्ट नहीं होती है, कोई पाइप इसका टाइप का कोई स्ट्रक्चर इनका होता नहीं है, बस डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर, उनको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो डक्ट वाले होते हैं और जिनका सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं होता है, तो वो एक्सोक्राइन। तो ये कैसा रहता है, 50-50 दोनों काम जो है ये परफॉर्म करता है। कौन, ये पैनक्रियाज, ठीक है। ध्यान किधर है तुम्हारा, तो पैनक्रियाज के बारे में हम देख रहे हैं, दोनों फंक्शन परफॉर्म ये करता है। उसके बाद में देखिए पैनक्रियाज की पोजीशन अगर देखते हैं तो कहाँ प्रेजेंट होता है, डिओडिनम के सी शेप जो डिओडिनम होता है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला पोर्शन रहता है, वो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन क्या सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और वो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडोक्राइन फंक्शन जो रहता है पैनक्रियाज का, जो इंडोक्राइन वाला पोर्शन रहता है वो क्या सिक्रेट करता है बच्चों, हार्मोन्स, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करता है, और ग्लूकेगॉन। ये तीन चीज़ें कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज का इंडोक्राइन वाला पोर्शन क्या क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। और एक्सोक्राइन वाला पोर्शन क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्यों होता है और डाइजेशन कैसे होता है, ये तीनों सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, डाइजेशन कैसे होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है, और कुछ जो डाइजेशन के वक्त में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जो हमको बीमारी हो सकती है, ये तीन चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी इतना जिसके समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिसके नहीं समझ में आया है वो दोबारा से जो है उसको रिकॉल करके देखिए। जो भी क्वेरीज रहती है आपकी वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जो है आंसर दूंगा। उसके बाद में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और रेगुलरली अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में ये हमारा सारे चीज़ें जो है यहाँ पे हमने कवर कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी हो, नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं।
और तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।